नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान और अमेरिका के समझौते के बाद भी कई ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही हैं जो चिंता बढ़ा रही हैं। सवाल यह है कि यह समझौता कितना टिकाऊ रहने वाला है। सवाल यह भी है कि क्या ईरान और अमेरिका के इरादे बदल रहे हैं, क्या यह समझौता बहुत जल्द खत्म भी हो सकता है, और अगर खत्म होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है संकट मंडरा सकता है एक बार फिर से। लेकिन इससे पहले एक दिन पहले जो खबरें सामने आ रही थी ईरान और अमेरिका के समझौते को लेकर, उससे तो पॉजिटिव संकेत ही मिल रहे थे कि सब कुछ ठीक रहने वाला है और अब किसी भी चीज की कोई कमी या किल्लत नहीं होने वाली है। लेकिन एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि क्या वाकई में सब ठीक रहने वाला है आने वाले 10 दिनों तक भी। तो ईरान ने कहा है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग खत्म कराने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। अगर समझौते का उल्लंघन होता है तो इसके लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार माना जाएगा। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि ये बयान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शुक्रवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बातचीत में दिया। इधर इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लागू होने की खबरों के कुछ ही घंटे के बाद हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने कहा कि संगठन इजरायली कब्जे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। बेरूत में कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराने के अपने लक्ष्य पर कायम है। संगठन लेबनान के संविधान के दायरे में काम करता है और विदेशी दबदबे को खारिज करता है। कासिम ने कहा कि अगर दुश्मन हमारे खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करता है तो हम भी हथियारों से जवाब देंगे। पिछले 24 घंटे के क्या 5 बड़े अपडेट्स हैं, ये जल्दी से जान लीजिए। ईरान अमेरिका वार्ता टल गई है। अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाली पहली औपचारिक वार्ता टाल दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में लगातार इजरायली हमलों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद बने हुए हैं। हालांकि CNN ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। लेबनान में इजरायली हमलों में 47 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में शुक्रवार देर रात से हुए इजरायली हवाई हमलों में 47 लोग मारे गए हैं और 97 घायल हुए हैं। 2 मार्च से अब तक मरने वालों की संख्या 3980 पहुंच चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बढ़ी है। अमेरिका ईरान समझौते के बाद 18 जून को 25 कारोबारी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर गए। यह अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या है। हालांकि 500 से ज्यादा जहाज और 11,000 नाविक अब भी खाड़ी में फंसे हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अमेरिका मजबूरी में बातचीत की मेज पर नहीं आया बल्कि ईरान खुद आया है। उन्होंने कहा कि अगले 60 दिनों तक ईरान को अमेरिका से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पांचवा बड़ा अपडेट है, पाकिस्तानी पीएम ने सऊदी क्राउन प्रिंस से बात की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की है। दोनों ही नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और अगले दौर की बातचीत को कूटनीति और संवाद के जरिए आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। ट्रंप ने क्वांटस इनसाइट्स का एक सर्वे साझा किया है जिसमें अमेरिका ईरान के शुरुआती समझौते पर लोगों की राय पूछी गई। इस समझौते में दोनों ही देशों के बीच तनाव रोकने और हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर 60 दिनों तक बातचीत करने का प्रस्ताव शामिल है। 16 जून 17 जून 2026 के बीच 1000 संभावित वोटर्स पर किए गए इस सर्वे में 43% लोगों ने समझौते का जोरदार समर्थन किया है, जबकि 13% ने कुछ हद तक समर्थन जताया है। 16% लोगों ने ना समर्थन किया ना विरोध किया। 15% ने कहा कि वो निश्चित नहीं है। वहीं 8% लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया है और 5% ने कुछ हद तक विरोध जताया है। कुल मिलाकर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझौते का विरोध जताया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताने वाली हूं, अमेरिका ईरान समझौते के बाद अगले 60 दिनों में 5 बातों पर नजर रहने वाली है। वो 5 बातें क्या हैं, सबसे पहले आपको ये बताती हूं। अगले 60 दिनों में जिन 5 बातों पर नजर रहने वाली है उसमें पहली बात तो ये है कि क्या ये युद्ध विराम कायम रहेगा। ये सवाल हर किसी के मन में है कि क्या ये जो युद्ध विराम है ये कायम रहने वाला है। समझौते के तहत दोनों देशों को तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी। हालांकि अगर किसी पक्ष को लगे कि दूसरा देश अपनी प्रतिबद्धताएं नहीं निभा रहा है तो बातचीत रुक सकती है।
दूसरी बड़ी बात क्या है वो अब आपको बताती हूं। क्या परमाणु विवाद सुलझ पाएगा? ईरान ने फिर कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी मॉनिटरिंग की प्रक्रिया कैसे लागू होगी, ये पता कैसे चलेगा। तीसरी बड़ी बात जिस पर नजर रहने वाली है वो ये कि इस पर अमेरिका और ईरान दोनों के दावे अलग अलग हैं। इसके लिए ईरान को भी अपनी शर्तें पूरी करनी होंगी। और चौथी बड़ी बात यह है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा? अगर ये व्यवस्था सफल रही तो वैश्विक तेल बाजार को राहत मिल सकती है और भारत जैसे बड़े तेल आयातकों को भी इसका फायदा मिलेगा। हालांकि भविष्य में समुद्री नियमों और सुरक्षा को लेकर कई सवाल अभी बाकी हैं। और पांचवी बड़ी बात क्या है वो भी समझिए। क्या अस्थायी समझौता अस्थायी शांति में बदल पाएगा? सवाल यह है कि क्या अस्थायी समझौता स्थायी शांति में बदलेगा? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मौजूदा एमओयू केवल एक शुरुआती ढांचा है। अगले 60 दिनों में दोनों ही देशों को प्रतिबंधों, परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय गारंटी जैसे कई मुश्किल मुद्दों पर सहमति बनानी होगी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिन पर नजर रहने वाली है अगले 60 दिन के लिए। तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के समुद्री निगरानी केंद्र यूकेएमटीओ ने अपनी ताजा एडवाइजरी में हॉर्मुज स्ट्रेट पे खतरे का स्तर मॉडरेट यानी कि मध्यम बनाए रखा है। 2 दिन पहले इस खतरे को सब्सटेंशियल यानी कि काफी अधिक बताया गया था। एडवाइजरी में यह कहा गया है कि ओमान के पास से गुजरने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट का दक्षिणी मार्ग दिन और रात दोनों समय जहाजों के लिए खुला है। हालांकि जहाजों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि समुद्र में अभी भी बारूदी सुरंगें मौजूद हो सकती हैं और उन्हें हटाने का काम जारी रखने के लिए कई कारण इलाके में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीजफायर पर सहमति के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की खुलकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि हम बहुत मजबूती से खड़े रहे और नेतन्याहू एक योद्धा प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इसका श्रेय मिलना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इजराइल से हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर पर सहमत होने का आग्रह किया था। ट्रंप ने अमेरिकी चैनल एनबीसी न्यूज को एक फोन पर दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने दिन में इजरायली नेतृत्व से संपर्क किया और संघर्ष विराम के प्रयासों का समर्थन करने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि उनकी सीधे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई या नहीं हुई। संघर्ष विराम को लेकर ट्रंप ने कहा कि ये एक सकारात्मक कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद अब ये सीज फायर केक पर आइसिंग की तरह ही है। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के भी संभावित वार्ता में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि बातचीत कब शुरू होगी यह अभी साफ नहीं है। वार्ता का अगला दौर शुक्रवार से शुरू होना था, लेकिन लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ी हिंसा के कारण इसे अचानक से टाल दिया गया। विटकॉफ और कुशनर ने ही ईरान के साथ शुरुआती समझौता यानी ज्ञापन एमओयू तक पहुंचने वाली बातचीत का नेतृत्व किया था। अब दूसरे दौर की बातचीत होनी थी 19 जून को ही, लेकिन वो नहीं हुई। कहा जा रहा है कि अब हो सकती है 1-2 दिन में, कभी भी हो सकती है। लेकिन वो 5 पॉइंट्स जो हमने आपको बताए जिन पर 60 दिन नजर रहने वाली है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस समझौते के बाद।